12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की वजह अब तक साफ नहीं हुई है। विमान हादसे के बाद पूरी दुनिया में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस विमान हादसे के पीछे इंजन का फेल होना बताया जा रहा है। बैटरी फटने जैसी कुछ और आशंकाओं को लेकर भी बात हो रही है। हादसे के बाद भारतीय विमानन एजेंसी नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर बेड़े की सुरक्षा जांच के आदेश दे चुका है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में पायलट और क्रू मेंबर समेत 241 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे में इकलौते एक शख्स की ही जान बची थी। पहली बार तो ये कहना चाहूँगा बहुत दुखद घटना है और वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटना हुई है और जो भी हम अभी कहेंगे वो एक स्पेकुलेशन होगा, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस और जो हमने इसके वीडियोस देखे हैं सिर्फ हम एक कयास लगा सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हुई होगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो देखने से ये नजर आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया और उसके कारण ये हो सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली लॉस ऑफ थ्रस्ट, जो कि फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हो सकता है, फ्यूल मिलना इंजन को बंद हो गया हो, या बर्ड स्ट्राइक हो सकती है और पायलट एरर भी हो सकता है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। और टेक्निकल फेलियर भी हो सकते हैं कि एयरक्राफ्ट में बहुत सारे एडवांस सिस्टम होते हैं और हालांकि वो फेल प्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो सर अब आपको क्या लगता है किस तरह से पता चल पाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ब्लैक बॉक्स का क्या काम होता है और क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगाया जा सकता है कि आखिर वजह क्या रही क्रैश होने की? जी, पहली बात तो जो ब्लैक बॉक्स होता है एक बॉक्स है जो कि इंस्टॉल्ड होता है एयरक्राफ्ट में एक्सट्रीम आफ्ट में, जो कि टेल सेक्शन होता है एयरक्राफ्ट का, वहाँ पे इसलिए उसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि अगर एयरक्राफ्ट क्रैश हो तो वो लीस्ट डैमेज लोकेशन होगी और वो इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि वो इट कैन विथस्टैंड एन एक्सप्लोजन ऑल्सो। और उसमें ब्लैक बॉक्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कि हम कॉकपिट में जो भी बात करते हैं तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती हैं, और दूसरा कंपोनेंट होता है उसका डीएफटीआर, जिसको बोलते हैं डिजिटल डेटा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और उसमें बेसिकली एयरक्राफ्ट के इंजन के और एयरक्राफ्ट के सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। उसमें अगर इंजन के कोई पैरामीटर्स हैं, फ्यूल के हैं, सिस्टम्स के हैं, वो सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होंगे। और जैसे एयरक्राफ्ट अगर ग्राउंड पे है तो उसकी ग्राउंड स्पीड भी रिकॉर्ड होगी, अगर वो फ्लाइट कर रहा है तो उसकी फ्लाइट स्पीड रिकॉर्ड होगी, कितना उसका पिच था, पिच अप था कि पिच डाउन था, वो भी रिकॉर्ड होगा, बैंक एंगल रिकॉर्ड होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। पर हालांकि इस केस के अंदर ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गए हैं, पर हम उससे वो कोई जादुई वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बोल सकता कि ये गलती थी, क्योंकि उससे पहले डेटा डिराइव किया जाएगा, उसका एनालिसिस होगा। वो सिर्फ हमें डेटा प्रोवाइड करता है, फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, उस डेटा को स्टडी करती हैं, एनालाइज करती हैं, एंड देन दे विल कम टू सम कंक्लूजन कि एक्चुअली में क्या हुआ हो सकता है। तो काफी लोग सोचते हैं कि ब्लैक बॉक्स सब कुछ बता देगा, ऐसा नहीं है। वो हमें सिर्फ डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा ये सारी जांच एजेंसियां उसको एनालाइज करती हैं, फिर रिजल्ट पे आती है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अपनी सहायक बिजली इकाई के लिए और इलेक्ट्रॉनिक उड़ान प्रणालियों के लिए बैकअप के रूप में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करता है। इन बैटरियों को उनके हाई एनर्जी डेंसिटी और लॉन्ग लाइफ साइकिल के लिए चुना गया था। ड्रीम लाइनर को ताकत 2 लिथियम आयन बैटरी से मिलती है। मेन बैटरी फ्रंट पर होती है, दूसरी ऊपर में पीछे की ओर होती है। सवाल है कि बैटरी फटने के चलते तो ये प्लेन हादसा नहीं हुआ। डीजीसीए की जांच के बाद ही ये साफ हो सकेगा। एक सवाल ये है कि जिस तरह से ये बोइंग का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, जी। अब बोइंग एयरक्राफ्ट की जो सिक्योरिटी है
जी। उस पर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। कई सारे एविएशन एक्सपर्ट सवाल खड़े कर रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षित है। ये जो पर्टिकुलर विमान क्रैश हुआ है सर, ये कितना सुरक्षित था और इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर काफ़ी रिलायबल एयरक्राफ्ट माना जाता है और इसकी इस तरह की ये इतिहास में पहली घटना है और पिछले करीबन 11-12 सालों से ये सर्विस में है। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन हाल में कुछ रिपोर्टें आई थी कि जिसमें ये देखा गया कि कुछ छोटे जैसे जैसे ये फ्लीट पुरानी हो रही है, कुछ छोटे छोटे माइनर इश्यूज आ रहे थे जो कि प्रॉब्लम्स आनी, अभी जापान एयरलाइंस की में ड्रीमलाइनर में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो फ्लीट पुराने होने के साथ साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम आई, वो जो बोइंग को भी एयरलाइंस ने रेज किया और उसके बाद से ज्यादा कुछ तकनीकी खामियां नहीं आई इस एयरक्राफ्ट में। क्योंकि जो एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है सर्विलांस को लेकर, जी, तो आप इस पर क्या कहेंगे अपने स्टेटमेंट? बस सिर्फ सर्विलांस बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय आवर मिनिस्टर एंड डीजीसीए कि वो सारे के सारे पैरामीटर्स को एयरक्राफ्ट को सर्विस पे रिलीज होने से पहले दे वांट टू मेक श्योर द पैसेंजर्स आर सेफ, द एयरक्राफ्ट इज सेफ एंड द पब्लिक इज सेफ। तो इसलिए ये सारे इंस्ट्रक्शन से इश्यू किए गए हैं कि सारे पैरामीटर्स अच्छी तरीके से मॉनिटर किए जाएं, सारे सिस्टम्स डबल चेक किए जाएं ताकि इस तरह की घटना आगे नहीं हो। और आई एम प्रीटी श्योर कि ये दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के भी लिए लागू होगा लेटर और सूनर, ताकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। क्या स्पेशलाइजेशन थी सर इस एयरक्राफ्ट की जो उसको इतना सुरक्षित बताती है? सर ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है और लॉन्ग हॉल रूट पे इस्तेमाल होता है। जैसे ये वाली पर्टिकुलर फ्लाइट थी, ये अहमदाबाद से लंदन के लिए थी और एयर इंडिया के लिए तो इसको वर्क हॉर्स बोला जाता है और क्योंकि ये लगातार ड्यूटी में रहता है, अच्छा परफॉर्म करता है, मेंटेनेंस इश्यूज काफ़ी इसके कम रहे हैं और तकनीकी खामियां सो फार ना के बराबर रही हैं, तो इसलिए काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट माना जाता है। सर अब क्रैश हो गया है, कई लोगों की मौत हो गई है जी, अब क्या सीख लोगों को इससे लेनी चाहिए, खासकर जो कंपनीज हैं, सरकार है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर, पहले तो मैं मेरा एविएशन का एस्पेक्ट रख देता हूं कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो एविएशन में हम लोग हमेशा लर्न करते हैं कि जब भी कोई गलती हुई है और हमें उसके कारणों का पता लगाते हैं और फिर हम इस तरह के उपाय करते हैं ताकि उस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। तो ये हमेशा लर्निंग एक्सपीरियंस चलता है और आई थिंक सेम सिस्टम विल बी फॉलोड बाय डीजीसीए, मैन्युफैक्चरर्स एंड गवर्नमेंट। सर एक सवाल जो लोगों के दिमाग में है वो ये है कि जो पायलट है जब उसके हाथ से सारी चीजें निकल जाती हैं तो मेडे कॉल करता है जी, वो लोगों को किस तरह से, मतलब आप क्या बताना चाहेंगे, मेडे कॉल आखिर होती क्या है, किस तरह से? मेडे कॉल इज इंटरनेशनल डिस्ट्रेस कॉल फॉर इन एविएशन एंड बेसिकली बहुत सारी कॉल्स होती हैं, उनमें से मेडे कॉल होती है इमरजेंसी एक्सट्रीम डिस्ट्रेस के लिए और जब हर तरीके से प्राथमिकता चाहिए तो जब मैं मेडे अनाउंस करता हूं तो मैं इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूं कि नाउ आई एम इन इमरजेंसी, आई नीड हेल्प। तो जैसे ही वो मेडे कॉल इनिशिएट करता है बहुत सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं जिसमें कि एटीसी होती है, हमारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होती है, वो उस एयरक्राफ्ट को भले ही 50 एयरक्राफ्ट उड़ रहे हों उसको प्राथमिकता देगी, प्रायोरिटी देगी हर तरीके से, और भले ही स्पेस की हो या लैंडिंग की हो या और कुछ हो। और उसी तरीके से जो हमारी ग्राउंड एजेंसीज होती हैं, मेडिकल और सारी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। बता दें कि सितंबर 2012 में तत्कालीन सरकारी स्वामित्व वाली एयर इंडिया लिमिटेड के बेड़े में शामिल होने के तुरंत बाद सभी 6 नए बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स के बैच को उनकी लिथियम आयन बैटरी की खराबी के चलते 4 महीने से ज्यादा वक्त तक के लिए रोक दिया गया था।